तो बच्चों, अब हम इस टॉपिक का नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करना सीखेंगे। जिस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम फॉर्मूले के बिना भी गिवन टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें यदि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं तब उनका सम आसानी से फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स की वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है वो क्या है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का जो सम है वो मैन्युअली फाइंड करना डिफिकल्ट है। तो अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर सकें। इसके लिए माना हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि है a, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब अप टू a r की पावर n-1। यह जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, जिसमें यदि हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स n के इक्वल है। अब यदि हम इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार की होगी, और यही हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो माना इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का जो सम है वह Sn के इक्वल है, तब Sn की जो वैल्यू है वो है कुछ इस प्रकार की होगी। माना ये जो इक्वेशन हमें मिली है वो इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसे हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। माना यह जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 2 है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो Sn में से जब हम r इंटू Sn सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें Sn माइनस r इंटू Sn मिलेगा, एंड राइट हैंड साइड में कुछ इस प्रकार की टर्म्स मिलेगी। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तब हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि है 1 माइनस r इंटू Sn इज इक्वल टू a माइनस a इंटू r की पावर n। अब हम राइट हैंड साइड में एक कॉमन ले लेंगे, तब हमें यह इक्वेशन मिलेगी 1 माइनस r इंटू Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n। अब हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम इस इक्वेशन को 1 माइनस r से डिवाइड कर देंगे, तब हमें Sn की वैल्यू मिलेगी a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यह जो फॉर्मूला हमें मिला है इसकी हेल्प से हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यह जो हमें फॉर्मूला मिला है उसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, यदि हम इन दोनों फॉर्मूलोज को देखें तो फर्स्ट फॉर्मूले में जो डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस r है, और सेकेंड फॉर्मूला है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो r माइनस 1 है। और हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके लिए r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, अब क्वेश्चन यह आता है कि यदि r की वैल्यू 1 के इक्वल है तब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए यदि हम ये जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी उसमें यदि हम r की जगह 1 रख दें, तब हमें जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब यहां पर देखें तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n के इक्वल है, परंतु इन सभी की वैल्यू a के ही इक्वल है। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम की बात करें तो हमें जो a है उसको n टाइम्स ऐड करना होगा। तो हम कहेंगे कि जब r की वैल्यू 1 है तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वह n इंटू a के इक्वल होता है, अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है वह फर्स्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स के इक्वल होता है।
अब हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा।